Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से लेंगे और मुंह से बहुत स्लोली बाहर करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे. तो ओम के उच्चारण के साथ श्वास को बाहर करेंगे नाक से. ब्रीथ इन ब्रीथ इन वन मोर. ब्रीथ इन थोड़ी देर यूं ही गहरी और लंबी सांसें लेते रहें. हर गहरी लंबी सांस बाहर से डिवाइन पीस लेके आपके अंदर जा रही है. लाइफ फोर्स एनर्जी लेके अंदर जा रही है. और हर धीरे धीरे बाहर आती सांस, हर एक वो हैवी एनर्जी, डिस्टर्ब एनर्जी, आपका किसी भी तरह का पेन, एंजाइटी, फियर सब बाहर ला रही. मानो आप खुद के शरीर में प्राण रूपी ऊर्जा भर रहे हो और खुद ही के शरीर से जो भी अनवांटेड है वो सब धीरे धीरे करके पुश करते हुए बाहर निकाल रहे हो. गहरी लंबी सांस के साथ मानो आपका स्टमक बाहर आ रहा है, बेली बाहर आ रही है और चेहरे पे स्माइल भी. और जब आप ब्रीथ आउट करते हो स्लोली स्लोली, बेली इनसाइड और सारी वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस सब बाहर. हर अंदर जाती श्वास के साथ एक अजीब सी खुशी और हर बाहर आती श्वास के साथ एक अजीब सा सुकून मिल रहा है आपको. मानो सब कुछ जो डिवाइन है वो आपके अंदर जा रहा है अभी. और वो सब कुछ जो डिवाइन नहीं है वो सब बाहर आ रहा है. आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ
गहरी लंबी सांसों पे है। सब कुछ भूल चुके हैं आप, सिर्फ और सिर्फ श्वास लेना याद है आप। कोई काम नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ इस दिव्य ऊर्जा को, प्राणमयी ऊर्जा को अपने आसपास की प्रकृति से लेके अपने अंदर भरना है। और वो हर चीज जो आपको सुख, शांति और खुशी नहीं देती है, हर वो इमोशन सब बाहर कर देने हैं। चाहे वो फिजिकल बॉडी का पेन ही क्यों ना हो, सब बाहर जाती श्वास के साथ बाहर जा रहा है। मानो आप स्वयं उस पेन को खींचते हुए श्वासों के माध्यम से बाहर कर रहे हो। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हो, रिलैक्स हो चुके हो। अब श्वासों पे से अपनी पकड़ ढीली कर दे, फ्री कर दे उन्हें। वो जिस गति से आना जाना चाहे, आने जाने दे। सिर्फ उनका साथ बनाए रखें, उनके साथ बने रहे। आपको श्वासों के साथ अंदर जाना है, श्वासों के साथ ही बाहर आना है। चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, गहरी हो, हल्की हो, जैसी भी हो, श्वासें आपकी आपका साथ दे रही है। अपने नाक के अग्रभाग एकदम आगे थोड़ा सा फोकस कीजिए और तापमान महसूस करने की कोशिश कीजिए आती जाती इस श्वास का। या अंदर आती श्वास ठंडी है, या बाहर निकलती श्वास थोड़ी गर्म है। ये सब महसूस करते करते आप धीरे धीरे शून्यता की ओर जा रहे हो। आपका ये भौतिक शरीर बिल्कुल शून्य महसूस हो रहा है धीरे धीरे। मानो आप स्वयं ही सांस बन चुके हो, एक वायु जो बस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आपकी माइंड, बॉडी, सोल सब गहरी शांति में जा रही है, बिल्कुल पीसफुल, न्यूट्रल, और धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रही है। जैसे ही आपके माइंड का कंट्रोल आपके ब्रेथ ने लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रही है। आप बिल्कुल गहरी शांति और गहरे प्रेम में हो। इसी गहरे प्रेम के साथ सारे देवी देवता, मास्टर्स, एंजल्स सबका आह्वान करेंगे। वे हमलिन लोग, अवश्य शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवी,
जीसस, बुद्धा, नानक, महावीर, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एंजल, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ, हमारी सबकी स्पिरिचुअल टीम, हमारे एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाएं, चारों धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, सारी ऊर्जाएं हमारे आसपास है। हम सबको बहुत ही प्यार और आदर के साथ इन्वोक करते हैं, हमारी गाइडेंस के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने रूम का टेम्परेचर, अपने आसपास के वातावरण में एक अनोखा सा प्रेम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा अनछुआ टच जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये आपके सारे डिवाइन लविंग बीइंग्स हैं जो आसपास हैं, जो अपनी ऊर्जाओं से, अपनी मिठास से हमें वो संकेत दे रहे हैं कि वो हमारे साथ है। आज हम एक ऐसे गॉड श्री हनुमान जी के साथ भक्तिमय होना शुरू करेंगे, जो पूरे संसार में बजरंगबली के नाम से जाने जाते हैं, जो वायुपुत्र हैं, जो इस कलयुग के ऐसे देवता हैं जो इमोर्टल हैं, जिन्हें अमरता का वरदान है, जो जीवन मृत्यु से बाहर है, जिनके पास वो शक्ति है, वो पांचों दिशाओं को देख सकते हैं, ग्रहों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी सारी परेशानियों को हल में तुरंत हल कर सकते हैं। इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। दूर ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का अनुभव कीजिए जो बहुत ब्राइट है, गोल्डन है, जो है तो एक प्रकाश बिंदु के जैसा, पर वो धीरे धीरे एक रूप ले रही है और उस प्रकाश में से एक वानर मुखी आकृति बाहर आ रही है। हमारे हनुमान बाबा जी, श्री बजरंगबली, जैसी आपने छवि देखी है आज तक, आप विजुलाइज कर सकते हो। वानर सा मुख, एक हाथ में संजीवनी पर्वत, एक हाथ में गदा, और हृदय में राम सीता की छवि। एकदम शांत और सौम्य रूप देखिए उनका, मानो वो अपने बच्चों के पास आए हों। ये वानर मुख है,
वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को संदेश देते हैं कि अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा है, मेरा भी नहीं रहा था, और इसीलिए मैं वानर मुख लेके घूमता हूँ। मैं अपने सारे भक्तों को अहंकार मुक्त होने की सीख दे सकूं, उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि उन्हें भी एक श्राप मिला था उनके अहंकार के लिए, और वो मानव मुख से वानर मुख में परिवर्तित हो गए थे। उनके एक हाथ में गदा, साहस, शौर्य, वीरता का प्रतीक। एक हाथ में संजीवनी पहाड़, जो इस बात का भी प्रतीक है, ये अगर एक आत्मा चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। इतनी भी मुसीबतों का बड़ा से बड़ा पहाड़ वो अपने एक हाथ में उठा सकती है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि हमें जीवन में जैसी भी संजीवनी चाहिए, हम उसे खोज सकते हैं। और इस बात का भी संदेश है कि जिसने भी प्यार और भक्ति से हनुमान जी को पुकारा है, वो सीधे निवारण के साथ आते हैं। जैसे पूरा का पूरा पहाड़, जिसमें मानो कितनी ही संजीवन बूटियां हैं, वो सब लेके हमेशा तैयार रहते हैं। सिर्फ हमें प्यार भर से पुकारने की देर है। वह में राम सीता, जो बताता है कि चाहे आप कितने भी गहरे संसार के समुद्र में फंसे हो, मोह माया, कितनी भी जंजाल आपके चारों तरफ, पर हृदय में हमेशा उस परम पिता का ध्यान होना चाहिए। उसके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए जो अनब्रेकेबल हो, अटूट हो। तो फिर आप में पहाड़ उठाने की शक्ति भी आ जाएगी, और आप अपने ईगो को बैलेंस करते हुए इस जीवन मृत्यु के चक्र से भी पार कर जाओगे। हनुमान जी साहस, भक्ति और वीरता शूरता का प्रतीक है। इनकी भक्ति, इनके साहस और चातुर्य के कारण इन्हें शिव जी से वरदान था कि इन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। माँ सीता ने इन्हें अमरता का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि चाहे जितना बड़ा या छोटा रूप धर सकते हैं, अपनी गति कितनी तेज या स्लो कर सकते हैं। और ये सोने की गदा कुबेर जी ने इन्हें दी। फिर भी ये एक लाल लंगोट में ही अपने प्रभु श्री राम के लिए अनकंडीशनल लव, सरेंडर और फेथ, बस यही लिए घूमते हैं। हनुमान जी वायुपुत्र हैं,
वायु, ब्रेथ, सांस, ये प्रतीक है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी श्वास है, जो इस 3D रूपी माया, अहंकार सबसे हमें निकाल सकती है। और हम अगर हनुमान जी की चेतना को अपने अंदर लेते हैं तो हमें वो पावर आती है। जैसे हनुमान जी को एनिमल फेस दिया गया है, वानर का। वानर मतलब माइंड से बिल्कुल चंचल, खटखट चंचल, जो प्रतीक है बहुत सारी नकारात्मक एक्टिविटीज का। जैसे हमारा दिमाग चाहे जितनी ऊंचाइयां कर ले, तुरंत में बहुत नेगेटिव सोच सकता है, तुरंत में शांत हो सकता है। इसके आकार का कोई लिमिट नहीं, ओवर थिंकिंग की कोई लिमिट नहीं। ये वानर रूपी कोई भी हरकत कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने अपने वानर रूप को, अपनी वानर रूपी गतिविधियों को संयम किया, फेथ, डिवोशन और सरेंडर से श्री राम के प्रति उन्होंने अपने सारे लो वाइब्रेशन इमोशंस को, थॉट्स को, जिसे वानर रूपी हनुमान जी या वानर एनिमल के थ्रू दिखाया गया है। बताया जाता है कि हमें अपने दिमाग को, अपने माइंड को ऐसे ही कंट्रोल और बैलेंस में रखना है। और उसका एकमात्र उपाय है अपने ब्रेथ, अपनी श्वास पे कंट्रोल और अपने ईश्वर पे अनकंडीशनल फेथ और सरेंडर। जब हनुमान जी कर सकते हैं वानर रूपी बुद्धि के साथ, कि उन्होंने श्री राम को पा लिया, अमरता को पा लिया, सारा संसार आज उन्हें पूछता है। तो हम भी अगर अपने प्रभु, अपने परम पिता के प्रति समर्पित रहते हैं, अनकंडीशनल फेथ रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, हमारा फेथ नहीं डगमगाना चाहिए। तो हम भी, हमारे अंदर जितनी वानर गतिविधियां हैं, जितने लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, संस्कारा है, जिनके कारण हमारे माइंड में थॉट्स सब चैटर करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं वानर के जैसा, उन सब से हम पार कर लेंगे। ये सारी चेतना आज हनुमान जी हमें ब्लेसिंग के रूप में दे रहे हैं। हमें चाहिए, ये सारी कॉन्शियसनेस हमें चाहिए। हम भी अपने माइंड से परे अपने ईगो को बैलेंस करके उस यूनिवर्सल पावर को सरेंडर करते हैं। और इस चीज की एकाग्रता हमें श्री हनुमान दे रहे हैं। मानो उनके तरफ से, उस ऊर्जा से, उनकी उस छवि से निरंतर एक प्रकाश हमारी ओर आ रहा है, जो हमारे क्राउन से होते हुए हमारे अंदर उतर रहा है। और वो सारी चेतना हमारे सारे एटम में, मॉलिक्यूल्स में
जा रहा है, वहां की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहा है। जहाँ ये प्रोग्रामिंग थी कि जरा भी प्रॉब्लम आई, हमने हार मान ली, अब वो रिप्लेस हो रही है ट्रस्ट, फेथ, सरेंडर और कठिन परिश्रम में। कभी ना हार मानने वाली आदत। जैसे हनुमान जी ने पूरी लंका ढूंढ निकाली पर सीता जी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अंत तक खोजते रहे और अंततः सीता जी को पा ही लिया। हमारे अंदर दिमाग की पावर, उसकी नेगेटिविटी, उसकी ओवर थिंकिंग, उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न की पावर हनुमान जी की जैसी नहीं होनी चाहिए कि जितना चाहे बढ़ जाए। बल्कि हमारी खुद का कॉन्फिडेंस, हमारा ईश्वर पे प्रेम विश्वास, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि हर दिन उसका आकार बड़ा होता रहे। जो पावर हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने दी कि वो शरीर और गति दोनों बढ़ा सकते हैं, इसका कुछ अंश ऊर्जा के रूप में हमें भी मिल रहा है, जो हर दिन हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मिक चेतना को बढ़ा रहा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गति दे रहा है। हम चाहें तो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को मनचाही गति दे सकते हैं, हमारे पास पावर आ रही है। हम चाहें तो अपनी चेतना का विस्तार बहुत तेजी से जितना बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर श्री हनुमान जी के तत्व उतर रहे हैं, उनका एलिमेंट आ रहा है। इतना अटूट संबंध हनुमान जी का श्री राम और सीता से था। वो जो उनकी भाव थी, चेतना था, कनेक्शन था, उसके पीछे जो एलिमेंट है, जो तत्व है, जो ऊर्जा है, वो हमारे अंदर उतर रही है। हम ये सब रिसीव कर रहे हैं और ये सारी ऊर्जाएं हमें हमारे इष्ट से, हमें हमारे यूनिवर्स से, हमारे सोर्स से और भी गहराई से जोड़ रही है, एक ऐसे बंधन में बांध रही है जो इस 3D की प्रॉब्लम से बहुत परे है। इस प्रेम, इस भक्ति के आगे कोई भी माया का जाल, कोई भी माया की प्रॉब्लम हमें रोक नहीं सकती, हमें तोड़ नहीं सकती। जी की वीरता, उनकी साहस, उनका शौर्य, वो बहुत बड़े बौद्धित्व भी थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जैसे उन्होंने लंका में दूत बन के वार्तालाप की, वो उनकी सूझबूझ को दर्शाता है। ये सारी क्वालिटी उनमें थी और वो सब हमारे अंदर उतर रही है। हमारी आत्मा और भी स्ट्रांग हो रही है।
मानो जैसे इसके पास सारी विजडम है, और ये सारी विजडम, सारी स्ट्रेंथ सिर्फ हमारी उस भक्ति से, हमारी श्रद्धा और विश्वास से हमारी तरफ आ रही है। ऐसा कौन सा काम है जो हमारे श्री हनुमान बाबा जी नहीं कर सकते? कहा भी गया है रामायण में, कौन सा संकट मोह करीब को जो आपसे नहीं चाहते टालो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारा। कहते हैं ना, भक्ति की शुरुआत दर्द से होती है। आप दर्द में हो, पीड़ा में हो, संकटों से घिरे हो, तो भगवान याद आते हैं। भगवान भी तैयार है आपसे सुनने के लिए, आपसे वो सब कुछ ले लेने के लिए जो आपको परेशान कर रहा है। ये तो संकट मोचन है। जो भी संकट आपके जीवन में चल रहा है, पीपल, प्लेस, सिचुएशन, हेल्थ, मनी, जॉब, करियर, जो भी, एक छोटा बच्चा बन के, जैसे फोल्डेड हैंड हनुमान बाबा जी के सामने बैठा है, और मन ही मन बोल रहा है, ऐसा कौन सा संकट है मेरा जो आपसे नहीं टाला जा रहा? हर लो ना मेरे संकट। बोल दीजिए उनको, दे दीजिए उनको। जैसे जैसे आप अपने संकट सुना रहे हैं उनको, मानो जैसे वो आपकी आत्मा से वो सारी ऊर्जा जो इस जन्म में आपको परेशान कर रही है, मानो वो खींच के सब भस्म कर दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। से आप महसूस कर पा रहे हो कि आपके अंदर से बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज निकल रही है, जो हनुमान बाबा जी स्वयं ले रहे हैं। रिश्तों में जितनी भी कड़वाहट है, जितने भी कार्मिक रिलेशंस है, वो सब बाबा जी ले ले रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं, मेरे बच्चे बस बहुत हो गया, मुझे पता है, दे दो मुझे। क्योंकि हनुमान बाबा जी शनि देव और मंगल देव दोनों को देख सकते हैं। दोनों की शुभ दृष्टि आप तक करवा सकते हैं। कहते हैं, मंगल दोष हो, मांगलिक हो, तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। शनि देव, कर्मा की प्रॉब्लम हो, भगवान शनि अगर आपको कर्मों का पाठ पढ़ा रहे हो और वो बहुत टफ हो रहे हो आपके साथ, तो आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। अपने कर्मों की पास्ट, प्रेजेंट, सबके फॉरगिवनेस मानते हुए उनके चरणों पे सब कुछ रख दीजिए। जाने अनजाने जो भी हुआ है,
सब कुछ। ये हनुमान बाबा जी, प्लीज हमें खाली कर दीजिए इन सारे कर्मों से, हम इन सारी कार्मिक चीजों से मुक्त कीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह निश्चल, निस्वार्थ और अटूट प्रेम भक्ति साधना में लग सके, और अपने इस वानर रूपी जीवन को हनुमान रूपी तत्वों में कन्वर्ट कर सके। हमें भी इतनी शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, हमें वो मनोबल दीजिए कि हम हर परेशानी को बहुत तुच्छ समझें और अपने उस परमात्मा को बहुत बड़ा, विशाल, जैसे आपने समझा। हनुमान जी की ऊर्जा से हमारे सारे ग्रह नक्षत्र सब मेलेफिक से पोजीशन चेंज करके सब न्यूट्रल हो रहे हैं, और धीरे धीरे सबकी शुभ दृष्टि हमारी तरफ आना शुरू हो गई है। कहते हैं जिसपे हनुमान जी ने हाथ रख दिया, उसके आसपास संकट रहता ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी बुरी साइकिक अटैक, लाइलाज बीमारी हो, हर तरह की चीजें हनुमान जी की ऊर्जा से कोसों दूर रहती है। हनुमान जी की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे सारे शरीर में उतर रही है, मानो हमारा हर एक सेल, रोम रोम श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः। सारे चक्रास में, खास करके लोअर 3 चक्रास में, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, वहां जितने भी कर्म हैं सब नलिफाई हो रहे हैं। हमारे सातों शरीर में 7 बॉडीज हनुमान जी की ऊर्जा सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और हमारे कर्मों की सारे इंटेंसिटी को नलिफाई कर रही है, कर्मों के पीछे के सारे सोर्स को, उसके रूट को खत्म कर रही है, रिलीज कर रही है। और हमारे अंदर, हमारे हृदय में परम पिता के लिए वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो अटूट विश्वास, समर्पण, ये चारों गुण दे रही है। और कभी ना हार मानने वाली शक्ति, शारीरिक बल के साथ साथ एक दिव्य बुद्धि भी, डिवाइन इंटेलिजेंस भी दे रही है। ऐसे डिवाइन इंटेलिजेंस जिसके आगे बड़े से बड़ा कार्मिक भी फेल है, वो चाहे कितना भी मैनिपुलेशन कर ले,
इस डिवाइन इंटेलिजेंस के आगे वो जीरो है। सारी ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है। हनुमान जी की इस ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर भर लीजिए और खुद की आत्मा से प्रॉमिस कीजिए, उसे वचन दीजिए कि आप उसका पूरा ध्यान आज से रखेंगे। वो जितना स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहे, जैसे हनुमान जी अपने शरीर को कितनी भी बड़ी आकार दे सकते थे, वैसे आप उसे आकार दोगे। जितना बढ़ना चाहे वो, जितनी अपनी चेतना बढ़ानी चाहे, आप उसे वो हर साधन दोगे जिससे आपकी आत्मा इस जन्म को पूरी तरह से आत्मिक वृद्धि में लगा सके। प्रण दीजिए उसको कि आप अपने मानसिक जितने भी थॉट्स चलते हैं, मेंटल थॉट्स, उन सबको कंट्रोल में रखेंगे। कभी भी अपने ईगो को अपनी आत्मा पे हावी नहीं होने देंगे। आप अपने फिजिकल बॉडी से ज्यादा अपने सोल बॉडी को इम्पोर्टेंस देंगे, जैसे हनुमान जी ने दी थी। तभी वो अमरता को प्राप्त हो सके। तभी श्री प्रभु राम उनके हृदय में आके बस गए। हमारी आत्मा भी ऐसे ही चाहती है कि वो अपने सोर्स में मिल जाए। हमेशा उनका सोर्स, उसकी मूल स्रोत ऊर्जा हमेशा उससे कनेक्टेड रहे। और इसीलिए वो हर बार जन्म मृत्यु में फंसती है और हम उसे और बार जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं अपने ईगो माइंड के कारण। स्वास्थ्य से हम श्री हनुमान जी की ऊर्जा के साथ अपनी आत्मा के परमात्मा के मिलन में सहयोग बनेंगे। सांसारिक जीवन को जीते हुए बहुत बैलेंस वे में अपने स्पिरिचुअल जर्नी भी कंप्लीट करेंगे। और यही सीख आज हनुमान बाबा जी ने हमें दी है। इसीलिए आज भी वो कलयुग में है। वो प्रभु के पास हायर डायमेंशन में नहीं जा सकते, पर प्रभु को उन्होंने अपने अंदर ही बैठा लिया है। अब प्रभु उनके पास है। ऐसी भक्ति हम भी करके रहेंगे। एक गहरी सांस के साथ महसूस कीजिए वो सारी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। ये सारा कुछ जो भी आपने अपने साथ प्रॉमिस किया है, सबको आप अनुभव कर पा रहे हो। मानो सारी दिव्य ऊर्जाएं जिनके साथ आप एक होना चाहते हो आपके हृदय में उतर आई है। और यहाँ हर एक भक्त स्वयं में हनुमान बन चुका है। अपने अंदर इन सारी ऊर्जाओं को सेटल कीजिए धीरे धीरे। सारे देवी देवता, होली बींग्स, सारी जितनी भी ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं,
उन सब के अद्भुत आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार, मिठास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो हमारी ऊर्जा सेटल हो रही है, ये हमारे पैरों के थ्रू मदर अर्थ तक भी जा रही है, हमें ग्राउंड करने के लिए। वो शक्ति, वो साहस, वो वीरता मदर अर्थ के थ्रू उन सब जीवों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है। हम मदर अर्थ से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू करें। सांसों को थोड़ी सी गहरी और लंबी रखते हुए अपने फिजिकल बॉडी की चेतना में वापस आने का प्रयास करें। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें। और जब आपको लगे या आप कंफर्टेबल हैं, इस ध्यान से बाहर आने के लिए अपने चेहरे पे मिलियंस ऑफ स्टार्स वाली स्माइल रखते हुए दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को अंदर लेंगे और इन्हीं बंद आंखों से हनुमान बाबा जी को बहुत सारा प्रेम भेजते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए ध्यान से बाहर आएंगे।